ये हुकूमत इस वक्त मुल्क को कंगाल कर चुकी है, कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई है। किसने ये हक दिया आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? ये सवाल आप सबसे है, उनसे भी है जो लेके आते हैं। ये तो कौमी असासे गिरवी रखने की बातें शुरू हो गई हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया है। कोई ऐसा बजट जिससे लोगों की भूख कम ना हो, उसे कामयाब नहीं, नाकाम बजट निकाले। 4 दिन ऑपोजिशन लीडर साहब उठक बैठक करते रहे, कहते थे कमर में दर्द है, लंदन जाना चाहता हूँ इलाज में। ऐसा शिफा का बजट दिया इमरान खान ने कि उनके कमर का दर्द दूर हो गया। 4 घंटे वो तकरीर करते रहे। ये कर्जे जो आप ले रहे हैं, ये माफिया और कार्टल्स को नवाजने के लिए आप इतने अच्छे हालात थे तो पीपल्स पार्टी को 8 बार IMF जाने की क्या जरूरत पड़ी? उन लीग को 3 बार IMF के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? ये इलेक्शन कमीशन को नैब बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के हर कौमी इदारे को नैब की तरह ताबेदार करना चाहते हैं। हम अपोज करेंगे आपको, क्रिटिसाइज करेंगे आपको, डरना दे के आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। ये बोलने की जगह है तो अपने सारे भागे हुए लीडरों को भी कहिए कि वो वापस आए। जो किताब मारी गई, चाहे वहाँ से मारी गई, यहाँ से मारी गई, ये इस मुल्क में जमहूरियत को मारी। जब भी बदमजगी हुई अपोजिशन की तरफ से हुई, और हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। स्पीकर साहब कुछ ना कर सके। इसी हाउस के एक मेंबर ने स्पीकर साहब को जूती मारने की धमकी दी, स्पीकर साहब उसका भी कुछ ना कर सके। ये बात यहाँ पे पहुँच गई। इल्जाम ये दिया गया कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के बावजूद स्पीकर ने कुछ नहीं किया। मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अभी एक बहस चल रही थी कल जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तकरीबन 1.8 खरब के करीब उन्होंने कर्जे अब लेने हैं, तो उसके लिए वो एसेट्स अपने जौन से हैं गवर्नमेंट के, जो सरकार के होते हैं, कोई मोटरवे, कोई एयरपोर्ट, ये वो एज कोलैटरल जिसको हम कहते हैं गिरवी रखना इन वन सेंस, तो उसमें एक बड़ी लेदे शुरू हो गई। PMLN वालों ने कहना शुरू कर दिया, अपोजिशन वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जी देखें इन्होंने मुल्क गिरवी रख दिया। खैर वो आज चीज़ें सईद मुराद ने भी खोली हाउस के अंदर कि ख़ुद भी ये गिरवी रखते रहे, लेकिन इशू वो नहीं था। अब इस पर भी बात करेंगे। अब ये चल रही थी तो बात, तो आज मरीम नवाज साहिबा ने एक नया जिसको कहते हैं पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। नॉट दैट इट वाज समथिंग न्यू, बात नई नहीं है, लेकिन उसकी वक्त एक बार फिर री एम्फसाइज़ किया, जिससे तासुर ये मिला कि जैसे मियाँ से नवाज शरीफ लंदन में इलाज की वजह से स्टक नहीं है, बल्कि वो आना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उनका ख्याल है कि उनकी जान या उनको ख़तरा होगा या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, नॉन मेडिकल रीजंस की वजह से हैं। तो आज फिर एक बहस चढ़ गई है कि मियाँ साहब लंदन में हैं तो क्यों हैं। अगर उनकी साहबजादी ये कहती हैं कि आप मुझे गारंटीज़ दें, मैं शाम को टेलीफोन कॉल में मंगवा लूँगी, तो वो आ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों पे हम ज़रा बात करेंगे, और साथ ही जो डेवलपमेंट हुई थी, जो अचानक परवेज़ इलाही साहब इयादत करने चले गए ज़रदारी साहब की, और इयादत भी अकेले की घंटा डेढ़, फिर बाहर निकले तो बिल्कुल मीडिया से बात भी नहीं की और वहाँ से चले गए। ये कैसी इयादत थी, इस पर भी बात करेंगे। और जो चौधरी फैमिली को इतने बेनिफिट्स मिले हैं, ब्रेक्स मिली हैं इन्हीं पिछले कुछ अरसे में, क्या वो भी हुस्न इत्तेफाक है? आज 2 और इंटरेस्टिंग बातें हुई। ख्वाजा आसिफ की बेल हो गई आफ्टर मंथ्स इन जेल, और वो भी इसमें मैं आपसे बताऊंगा, एक चीज़ शेयर करूंगा कि मेरी इत्तला ये है, अंदर की खबर ये है कि आज से 3-4 माह पहले कुछ इदारों ने कुछ दूसरे इदारों को इंस्ट्रक्शंस देनी बंद कर दी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और उसका नतीजा ये है कि अब आपको बहुत सी डेवलपमेंट्स देखने की मिल रही हैं। ये मैं इन बिटवीन लाइन बात कर रहा हूँ, इस पर डिटेल में आगे बात करूँगा। लेकिन आज का सानिया लाहौर का जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, हाफिज़ सईद जो थे उनके घर के करीब धमाका हुआ, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं कि शायद इसका लिंक हो, जो कल मोदी साहब भी ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कश्मीरी लीडरशिप भी है, क्या उनके लिए मैसेज है कि अगर हम यहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं तो वहाँ करेंगे। ये बहरहाल अभी दूर की बात है, लेकिन इंडिया के इन्वॉल्वमेंट कोई नई बात नहीं है। मैं आपके एक गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑब्वियसली PTI। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ हैं, मेंबर सेनेट PMLQ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। चौधरी मंजूर अहमद साहब, मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर लीडर हैं उनके। और अज़मा बुखारी, क्या कहते हैं वो, अ लेडी ऑन फायर, आजकल वो दाएं बाएं फायर दाग रही हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब PMLN, और MPA भी हैं। पहले ज़रा ये मियाँ साहब वाली डिस्कशन कर लें एक साइड पे, क्योंकि इसने एक नई बहस छेड़ दी है अज़मा आपसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम पैनलिस्ट भी मेरे ये सुन लें, छोटा सा एक पैकेज है
इसकी हिस्ट्री जो मियाँ साहब के जाने की थी। डायलिसिस अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर कम हो गए। प्लेटलेट्स 30,000 से कम होकर 7,000 पर आ गए। शहबाज शरीफ की अस्पताल में बड़े भाई की अयादत। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं जो सिर्फ 15,000 की लेवल पर आ गए। मैंने जज साहब से इजाज़त मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाज़त दें, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर सर्विसेज हॉस्पिटल और अब वो PIC लेके जा रहे थे, तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा। नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब। अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। इसी हुकूमत ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा और उस वक़्त इन्होंने चाहा उनसे जान छुड़ाना, और अब जबकि इनको पता है कि नवाज शरीफ ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, पहले भेजने की पूरी कोशिश थी, अब बुलाने की पूरी कोशिश है। हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब हिम्मत करें, आए तो सही, हम तो एयरपोर्ट पे भेजेंगे लोग उनको लेने तक। जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। इलाज मुकम्मल होने से पहले अपने दुश्मनों के हाथ में ना अपनी सेहत को देंगे ना अपनी जिंदगी को देंगे। और अब वहाँ पे पोलो मैच देख रहे हैं, ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले, अब माशाल्लाह वहाँ पे जो है सारे पूरा खानदान बैठा हुआ है, वहाँ पर जो घोड़े रख के और वहाँ पे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। अब इसको हम बेशर्मी ना कहें तो और क्या कहें कि यहाँ से आप मिलते तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हाँ, और उधर जाके आप वहाँ पे आप पोलो मैच देख रहे हैं। अगर कोई अदालत को लिख के कहे कि मेरा भाई वापस आएगा, लिख के कहे कि अगर नहीं आया तो मैं उसको लाऊंगा, ना ला सके तो इससे बड़ी इस कौम के साथ, इसके आइन के साथ, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। जी अस्मा, ये सुबह मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अपनी पेशी के मौके पे कहा और फिर उसका जवाब बाबर रहमान साहब ने पार्लियामान के अंदर भी दिया। एक चीज़ तो अब क्लियर हो गई है कि मियाँ साहब इलाज की वजह से वहाँ नहीं हैं, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हैं, वरना अगर इलाज होता तो मरियम ये ना कहती मैं शाम की फ़्लाइट पर बुला लूँगी। तो ये एक बार मसला क्यों नहीं अब सेटल हो जाता कि बीमार अब नहीं हैं, लेकिन अब उनका डिलिबरेट डिसीजन है कि पॉलिटिक्स के हालात नहीं है, वो वापस अभी नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मालिक। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि हम शायद वो कौम है जो किसी को सेहतमंद देख के तकलीफ में होते हैं, किसी को तकलीफ में देख के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो हुकूमत है कि जिसके बोर्ड्स के अंडर मियाँ साहब रहे, उन्होंने इसकी जो है रिपोर्ट्स जारी की। मियाँ साहब इस वक्त के जो मावन खसूसी सेहत हैं वो उस बोर्ड के मेंबर थे जो मियाँ साहब को देख रहा था, और ताहिर शमसी साहब जो उनके डॉक्टर हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं उनकी उस वक्त की हालत बताने के लिए और वो करने के लिए। अगर उनकी हालत ऐसी ना होती तो ये हुकूमत उनको कभी बाहर ना जाने देती। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि उनकी वालदा साहिबा को बुलवा के मियाँ साहब को बाहर जाने के लिए। अब तो हम तो मरियम साहिबा की बात कर रही हैं, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा कि इंसाफ दिलवा दें, गारंटी करेंगे उनकी सेफ्टी होगी, मैं शाम की फ्लाइट पे बुला लेती हूँ। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि वो आ नहीं सकते। अगर वो मरियम बुला सकती है, मीन्स इज फिट, फिर तो कोई बीमारी तो खत्म हो गई ना। अब उस वक्त होंगे बीमार। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट अपना पॉइंट मेक करने दीजिएगा, क्योंकि आपने पहले कहा, जो आपने मुझसे सवाल किया, आपने ये मुझे कहा कि उनकी सेहत की बात नहीं थी और वो नहीं था, तो मुझे उसका जवाब देना था। अब आ जाते हैं मरियम साहिबा की स्टेटमेंट के ऊपर। ये मियाँ साहब का फैसला नहीं है कि उनको मुल्क से बाहर रहना है या नहीं रहना, ये उनके डॉक्टर्स का फैसला है। और उसके बाद फिर ये पार्टी का फैसला है कि जब तक मियाँ साहब अपना तमाम जो कार्डिक इंटरवेंशन है उनकी वो और जो उनके बाकी मसाइल हैं उसको ऊपर, अगर जब तक उनका इलाज पूरा नहीं होता उनको नहीं आना चाहिए। और हम आज भी कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि अब और आजकल तो वैसे पाकिस्तान के अंदर पुरसरार किस्म की जो मौतें हैं उनका तो एक सीजन चल रहा है। और क्या अभी तो ये फैसला होना ये भी बाकी है मालिक साहब
कि प्लेटलेट्स कैसे कम हुए थे। वो अचानक से घर का खाना बंद कर दिया गया था और अचानक से जेल में उनको जो है वो कोई खाना दिया गया था, उसके बाद प्लेटलेट्स कैसे कम हो गए थे, अभी तो इसके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो मैं अब सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ इन द नटशेल, वो ये है कि मियां साहब की जिंदगी को बिल्कुल इस मुल्क में खतरा है। मियां साहब जो जिस तरह से जो बयानिया उनका है, जो वो बात कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी किससे खतरा है? मियां साहब की जान को, अज़मा मियां साहब की जान को किससे खतरा है? इमरान खान से खतरा है, फौज से खतरा है, इंटेलिजेंस किससे खतरा, किससे है? अदलियात, उनकी जान को किससे खतरा है? इमरान खान से। वो जो इतने उतावले हुए हैं, हमें इनको लाना है, वो करना है। बोरिस जॉनसन ने भी जो है वो उनको 3 दफा बाद हुए, जो उनकी स्टेट मिनिस्ट्री है वो लिख के दे चुकी है यूके की कि वो एक लीगल वीजे पर लीगल तरीके से यहाँ मौजूद है। अली मोहम्मद खान, पहले से अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लेते हैं। अली मोहम्मद खान वो कह रहे हैं कि मियां साहब मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, I'll come to you. उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। I'll come to you. जी अली मोहम्मद ये बताएं, वो ये कह रही हैं कि इमरान खान से उनकी जान को ख़तरा है और वो अगर हाइड पार्क में वॉक भी कर रहे होते हैं या पोलो भी देख रहे होते हैं या तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं तो हैं बहुत बीमार और वो ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये मरियम जो बात कर रही हैं ये किसी और पैराए में कर रही हैं, लेकिन मियां साहब बीमार बहुत हैं, आप यकीन करें, लेकिन आपके इमरान खान की वजह से नहीं वो आ रहे। फर्क नहीं पड़ता, ना कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो आज लाहौर का वाक़या हुआ है उसकी बाज़गश्त आज पार्लिमान में भी सुनाई दी और सेनेट में मैं उस वक्त मौजूद था जब इस पर गुफ्तगू हुई, दुआ भी कराई गई। अल्लाह ताला जो फ़ौत हुए हैं उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला लाहौर को जो पाकिस्तान का दिल है, पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। मालिक साहब, अब ये डिबेट जो है मियां साहब की एक दूसरे पैराए में एक नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो गई है। मेरे ख़्याल में वो टाइम अब चला गया जब इस पे बात होती थी कि बीमार हैं, क्योंकि एक तो उनका वहाँ का जिस तरीके से उन्होंने अपना वहाँ तरीक़ाकार रखा और अपने आप को कैरी किया और उसके साथ साथ अदालत को कंटिन्यूसली अपडेट ना रखा कि वो ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, बल्कि अब तो शायद उस तरह की कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। फिर वो जो डेमीनर है, यू नो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जिस तरह उन्होंने अपने आप को कैरी किया अपना लंदन में, आपने ख़ुद भी एग्जांपल दी कि पोलो मैचेस में या कहीं और जगहों पे जिस तरह उन्होंने किया। और आज जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद ही बात कर दी है कि मैं नेक्स्ट फ़्लाइट पे उनको बुला सकती हूँ, दैट मीन्स दैट दिस स्टोरी इज़ ओवर अबाउट द हेल्थ इश्यूज़। तो इसमें 2 नुक्ते अब निकलते हैं जिसमें मैं बात यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी। नंबर 1 ये है ख़तरा किससे है? अदालतें आज़ाद हैं, अदालत उनको बुला रही है। क्या रियासत है पाकिस्तान? अब उन्होंने कहा ना कि उनकी ज़मानत दें, उनकी ज़िंदगी की ज़मानत अल्लाह देगा, हम तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी की ज़मानत ज़मीन पे आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे देंगे। जिस तरह आपकी और मेरी मियां नवाज शरीफ साहब बसद एहतराम, मेरे लिए काबिल एहतराम है, साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उनकी ज़िंदगी मोहम्मद मालिक से ज़्यादा कीमती नहीं है। मोहम्मद मालिक यहाँ पाकिस्तान में इसी सोसाइटी में बैठ के हक़ व सच की बात करता है। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, कोई इसमें लफाजी नहीं है कि आप उन सहाफ़ियों में से हैं जो आप सख्त बात हमारे ख़िलाफ़ भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कर जाते हैं। हमारे ख़िलाफ़ भी आपने की है, आपको भी हो सकता है ख़तरा हो। आपकी ज़मानत कौन देगा कि आपकी ज़िंदगी लेस वैल्यूबल है? तो मैं समझता हूँ एक तो इस रेटोरिक से निकलें, यू आर नॉट ब्लेस्ड सोल्स। आप कोई पाकिस्तान की सरजमीन पे अल्लाह की करामत नहीं है कि आपके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। इनके बगैर भी चलेगा, मेरे बगैर भी चलेगा, इमरान खान साहब के बगैर भी चलेगा, हम सब के बगैर भी चलेगा, क्योंकि ये 27 रमज़ान पे बना हुआ मुल्क अल्लाह ने इसकी ज़मानत दी है, कलमा तय्यबा इसकी ज़मानत है। तो एक तो ये बात हो गई कि आपका नो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के आईन और अदलिया के ख़िलाफ़। हालांकि आपको हालिया तारीख़ में हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी रिलीफ मिली है। मैं नहीं कहता इलीगल मिली है, कानून के मुताबिक मिली होंगी, लेकिन आपको रिलीफ मिली है। नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, यू नो, दिस क्वेश्चन मार्क ऑन PMLN एंड इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स रेटोरिक, और उनकी एक इस चीज़ पे कि उनके अंदर अखलाकियात की लेवल कहाँ पे गिर चुकी है कि आज जो मरियम साहिबा ने ख़ुद ये बात की है तो उन्होंने 1.5 साल से बना वो बयानिया धड़ाम से ख़ुद नीचे गिरा दिया। इसका मतलब है कि 1.5 साल से मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तानी कौम, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने वोटर सपोर्टर को गलत फीड कर रही थी कि द मैन इज़ इल,
आप एक गलत बयानिए पे पूरी कौम को आपने लगाया हुआ था। आज जो है बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि मियाँ साहब इज ही फील्स थ्रेटन्ड फॉर हिज लाइफ, दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग। या वो फेस नहीं कर सकते अदालत को, तो फिर बीमारी का बहाना क्यों बनाया? और इसमें मैंने कभी बीमारी पे सियासत नहीं की। एक नुक्ता सामने रखना चाहूँगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन रमज़ान में सैरी किए बगैर अचानक रातों रात पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह कि उनको कोई हेल्थ इमरजेंसी है। रमज़ान भी गुजर गया, ईद उल फितर भी गुजर गई, ईद उल अज़हा आ रही है। कैन दे टेल मी कि पाकिस्तान के अस्पताल इतने गए गुजरे हैं कि अगर इमरजेंसी थी और लंदन नहीं जा सके बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस, कैन यू स्पेसिफाई मोहम्मद मालिक अ सिंगल हॉस्पिटल वेयर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैज़ गॉन बिकॉज ऑफ इमरजेंसी? माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि 4 घंटे बिल्कुल खड़े बगैर पानी पिए स्पीच कर चुके हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग का बयानिया, दोनों बयानिए धड़ाम से नीचे जा चुके हैं। एक तो उन्होंने इस कौम से, मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, मैं कहता हूं गलत बयानी की, आपने गलत बयानी की, कौम को एक गलत बयानी में 1.5 साल की है जिसको आपने सच नहीं बोला। अली आपका पॉइंट आ गया। चौधरी मंजूर साहब ये बताएं, पीडीएम के इजलास में बदमज़गी भी हो गई और उसकी क्लैरिफिकेशन अभी मैं उसका जब मैं पीस सुना रहा था मरियम बीबी का, तो उसमें उन्होंने इस पर बात की कि जी जब जरदारी साहब ने बसद एहतराम कहा तो मैंने बसद एहतराम उनको कहा कि वो उनके रीज़न्स क्या हैं ना आने के, उनकी सेफ्टी और ये और वो। पीडीएम के अंदर भी ये इशू बन गया था जब एजिटेशन की बात हुई, तो आसिफ जरदारी साहब ने उस वक्त उस मीटिंग में कहा कि मियाँ साहब को कहा कि आप आएँ, आके लीड करें, और बड़ा ज़रूरी है कि आप आएँ और वो लीड करें। उस वक्त उनका इशू जो बताया गया वो यही था, बीमारी एंड ऑल दैट। आज मरियम कुछ और बात कर रही हैं। आपके ख्याल में क्या मियाँ साहब बीमारी की वजह से रुके हुए हैं, या जैसे मरियम ने इंडिकेट किया अपनी सेफ्टी और फिज़िकल सेफ्टी और अपनी फ्रीडम के लिए रुके हुए लंदन में? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप सियासत में हैं तो आपको खतरात हैं, आपकी जान को भी खतरा है। मैंने जिस दिन सियासत में दाखिल हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था 79 के अंदर, और मेरी तो दाखिला 4 अप्रैल 1979 को हुआ जिस दिन भुट्टो साहब की शहादत हुई। तो मैंने ये सोचा था कि इसमें मेरी जान जा सकती है। और आपको याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के लिए तैयारे आकर खड़े रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया बाहर जाने से, यहाँ पे मौत को कबूल कर लिया। और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खतरात के बावजूद, थ्रेट जो जनरल मुशर्रफ ने दी थी उसके बावजूद वो इस मुल्क के अंदर वापस आई और वो शहादत कबूल की। ये खतरात तो हैं और वो रहेंगे। जिसने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है, आज का फिर बिग बम धमाका भी बता रहा है कि आने वाले हालात फिर हम किसी और तरफ जा रहे हैं। एक तो मैं उस धमाके की मजम्मत करता हूँ, दूसरा ये है कि आने वाले दिन को पाकिस्तान के अंदर कोई, मुझे अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ी हुई चीजें को अच्छी नजर नहीं आ रही। फिर एक दफा दहशत गर्दी का इफरीत जो है वो सर उठा रहा है, और वो आगे कैसे चल रहा है या किस तरह से चीजें आगे जाती हैं, तो वो बिल्कुल हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उस पे जो एक तो मियाँ साहब की अगर सेहत का इशू है तो हम बिल्कुल उनके लिए दुआगो भी हैं। उनकी सेहत को अगर कोई खतरात हैं तो बिल्कुल मेरा सवाल यही है, क्या आपके ख्याल में सेहत इशू है आप ट्रैवलिंग में? उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं, आज देखिए ना, वो जो जरदारी साहब ने बात की थी, आज बसात एहतराम मोहतरमा मरियम साहिबा ने वही बात कह दी। तो अब क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। अब तो उन्होंने आज कह दिया, सीधा कह दिया कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है ये भी बात करनी चाहिए। अब अगर वो खतरा हुकूमत से है, ठीक है, तो यही सवाल मैं बताना चाहिए कि कोई अज़मा के पास जाने से पहले मैं ये सवाल आगा साहब से पूछता हूँ। वो भी सियासत, एक सियासी पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं। आगा साहब, क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब अब बीमारी की वजह से वहाँ पे हैं या अपने लीगल और पर्सनल सेफ्टी की वजह से वहाँ पे बैठे हैं? बिकॉज मरियम की बातों ने अब बार बार बयान में और आज के बयान के बाद तो यही तासुर मिलता है। मालिक साहब, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो बयानिया बिल्ड किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
मियाँ साहब की बीमारी के मतलब और जो हमदर्दियाँ लोगों के दिलों में पैदा हुई और जिस हमदर्दी से अदालतों ने उनको फैसिलिटेट किया और जिस तरीके से ख़ुद इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट किया और चौधरी शुजात साहब ने भी इस बात का अंदिया दिया कि इनको फौरी तौर पे जाने देना चाहिए। इसी तरह बेशुमार मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उस वक़्त जितनी बड़ी क़यादत थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन सब ने इस बात पे जो है हुकूमत को कहा कि इनको बाहर जाने देना चाहिए और अदलिया ने भी। लेकिन आज तो मरियम बीबी ने तो सारा बयानी ही गलत साबित कर दिया और ये साबित कर दिया कि मियाँ साहब जो है वो बीमार नहीं थे, वो प्लेटलेट्स कहाँ से 30,000 से 3,000 पे आ जाते थे और 15,000 से 2,000 पे आ जाते थे सुबह शाम उनके अंदर इतना। ये सारी चीज़ें फिर वो वाली बात सच साबित हो रही है जो कि उसके बाद हुकूमत ने ये कहा कि जी ये इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जी ये कैसे हुआ कि लंदन जाते ही वो सेहतयाब हो गए और लंदन की हवाएं कैसी थी जिन्होंने उनको बिल्कुल बेड से उठा के अपने कदमों पे खड़ा कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये कोई समझ नहीं आ रही कि ये जो आज का बयानी है ये सिर्फ इल्ज़ाम के लिए है कि जी ख़तरा है। अगर ख़तरा था तो मियाँ साहब तो शेर हैं, शेर उनका निशान भी शेर है। वो शेर किधर चला गया उस वक़्त के इतना खौफज़दा हो गया कि उनको पता नहीं कितने ख़तरात लाहक हो गए हैं कि वो भाग के लंदन चले गए और वहाँ पे जाके आराम से बैठ गए। चले मैं इस सब्जेक्ट पे आखिरी बात करना चाह रहा हूँ मतलब क्योंकि मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैं आपके पास ही अज़मा मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अली मोहम्मद खान और चले कामिल आगा साहब तो एक एलाइज हैं, समझ आता है एक पेज पे होंगे। मजूर साहब तो पीपल्स पार्टी आपकी एलाय है ऑपोजिशन की, वो भी आपके बयानिए के साथ नहीं है। देखिए पहले तो बात यह है कि बड़ी खुशी हुई मुझे कि इन सबको हमारे बयानी की बड़ी फिक्र है, हमारी पार्टी के वोटर सपोर्टर्स की भी बड़ी फिक्र है, हमारे बयानी की भी फिक्र है। मेरा ख्याल है अगर अपने अपने बयानियों पर गौर करें और अपनी अपनी पार्टियों पर तवज्जो दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक जिंदगी को खतरे की बात की मंजूर साहब ने, मैं अली की बात का बाद में जवाब देती हूँ। तो जिंदगी को खतरा तो इस मुल्क में सबकी जिंदगी को खतरा है। क्या इस मुल्क ने लाशें नहीं उठाई हैं लीडरों की? क्या हमें लाशें ही चाहिए बार बार इन लीडरों की? तभी आप साबित होंगे। बेनजीर भुट्टो जो है वो तभी बेनजीर नहीं वो बिल्कुल ठीक है। अज़मा सवाल ये है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं चाहता लाशें उठे। बात तो यह है कि कैटेगोरिकली मियाँ साहब फिर कह दें कि हम आपकी पार्टी कह दे, मियाँ साहब कह दें मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास खबर है कि मुझे मार दिया जाएगा, समझ आती है। फिर बीमारी को एक बारी साइड पे क्यों नहीं कर देते हम, ताकि ये डूबियस सा लगता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मुझे पहले इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करना है 2-3 बातों के ऊपर। देखिए हमारा आज भी वही नजरिया है और वही बयान है। हमें इन लोगों को, ये सारे डॉक्टर्स नहीं है, ना आगा साहब है, ना मंजूर साहब है, ना अली है, ये ताहिर शमसी साहब जो है ना, जिनको बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ने बुलवाया था मियाँ साहब का इलाज करने के लिए, उनको पता है और वो कई दफा आकर जो है वो बता भी चुके हैं और कह भी चुके हैं। हमें इनसे अज़मा बात मरियम के बयान से फैली है। मरियम ने कहा कि मुझे आप 2 गारंटीज दे दें, मैं उनको अगली फ्लाइट से बुला लूंगी। हमारी किसी की बात नहीं है, आपकी अपनी लीडर ने कहा है। मालिक साहब मेरे अलावा किसी को इंटरप्ट नहीं करते। मुझे गुजारिश करनी दीजिए, अगर आप हम पे इतनी बड़ी बातें लगा रहे हैं तो मुझे कम से कम बात करने का मेरा नहीं आप ही बोल रही हैं, आप ही बोलिएगा, मैं सब कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूं कि ये बहस छिड़ी क्यों है। हाँ बहस छिड़ी क्यों है, ये बड़ा नहीं फॉर माय ऑडियंस। आज हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि मरियम ने दोबारा इस स्टेटमेंट कैटेगोरिकल कही एज अ काउंटर क्वेश्चन, मुझे आप गारंटी कर दें उनकी सेफ्टी की, मुझे गारंटी कर दें इंसाफ की, और वो शाम की फ्लाइट में अगली फ्लाइट से बुला लूंगी। उन्होंने खुद कहा कि ये 2 रीजंस हैं। देखिए उन्होंने ये 2 स्पेसिफिक रीजन जिसके ऊपर उनसे सवाल हुआ था। जरा प्लीज, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं आपको मालूम है, उनसे पूछा गया, उनसे ये सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो वापस मुल्क में आ जाना चाहिए। अब उस्मान काकड़, अरशद मलिक, वकार सेठ, मैंने जैसे कहा था ना, बहुत सारी पुरसरार चीजें इस मुल्क में हो रही हैं और वो सबके सामने हो रही, वो अलग बात है।
कि इस मुल्क में सिर्फ कीमती जो जिंदगी है वो मुशर्रफ की है। ना करें, क्या कर रहे हैं आप लोगों की डेथ्स को ऐसे कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही हैं? उस्मान काकड़ का कौन सा कत्ल हुआ खुदा ना खास्ता? ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसमें क्या पुरस्कार कत्ल है? मालिक साहब उनकी इन्वेस्टिगेशन मांग रही है, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। होनी चाहिए। मैं एक तो स्काइप पे हूँ, मुझे आपकी बात वैसे भी थोड़ा लेट पहुंचती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उससे जवाब देना चाहते हैं मुझे आपकी बात करनी दीजिए, और अगर हमने रैपिड फायर क्वेश्चन खेलेंगे तो मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मेरी सिर्फ गुजारिश यह है कि वाकई इस मुल्क में सियासतदानों की जिंदगी जो है वो सस्ती होती है। यहाँ पर मुशर्रफ की जिंदगी महंगी है, यहाँ पर और बहुत सारे इदारे और उनके बहुत सारे जो सरबराह हैं जो यहाँ नौकरियां करते हैं लेकिन बाद में बाहर जिंदगियां गुजारते हैं, उनकी जिंदगियां कीमती होती हैं। हमारी जिंदगी कहाँ कीमती है? नवाज शरीफ साहब की जो अपनी उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी, और कोविड की वजह से वो लेट हुआ। कोविड नवाज शरीफ लेके नहीं आए, और वो कोविड जो है वो सिर्फ लंदन में नहीं आया, आपके मुल्क में भी आया, मेरे मुल्क में भी आया, और हमारे मुल्क में इमरजेंसी तक बंद रही। इस मुल्क के, हमारे मुल्क के अंदर अभी भी दुनिया एट ईज नहीं है, दुनिया नॉर्मल नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की 100 से ज्यादा जो है अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। ये जो भाई कह रहे थे वो नहीं पहुंची, उनको जब कोर्ट ने कहा हमने अपनी जो हाई कमीशन है उसके थ्रू नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जो है वो भेजते गए। लेकिन प्यारे भाई, इस मुल्क में वाकई करामात जो है वो वाकई करामात वाले लोगों की होती होंगी जो पता नहीं कैसे करामाती बन के बैठ गए। हम तो खाकी लोग हैं। अली एक सेकंड में एक बात पूछ लूं। अली ये बताइए, अली मोहम्मद ये बताएं कि क्या आप लोगों को रिपोर्ट्स मिली हैं? क्योंकि लॉयर्स ने, नैब वगैरह के लॉयर्स ने यह स्टांस लिया है कि गवर्नमेंट को कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली। अज़मा कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, और सबमिटेड इन द लाहौर हाई कोर्ट। जिस बेंच ने गुजारिश की थी उसने कहा था 4 रिपोर्ट्स जमा हुई, हाई कमीशन के लोग मियां साहब को विजिट भी करके गए। ये पहले चेक कर लें। जी अली बताइए, वो तो कह रहे हैं सारी रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, तो क्यों आप लोग हमारे में बातें करते हैं? देखें, चीखने चलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है और आपके पास दलील है तो आराम से बात की जा सकती है। मैं भी आराम से ही कर रहा हूँ। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एवरीबडी नोज, उनके चीफ जस्टिस, और ये मैं बात करूँ, इजाज़त है? जी बोलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, जी मालिक साहब आप कवर करते हैं। मालिक साहब, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए, आई नो यू वन ऑफ दोज प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट जो वहाँ आप आते थे। मुझे बताएं, आप देखें, आप लगी लिपटी नहीं रखते, मुझे साफ साफ बताएं, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई खुदा न खास्ता कर सकते हैं? सही। नो टेल मी स्ट्रेट कि अगर नहीं कर सकते तो हाउ ऑन अर्थ एंड व्हाई ऑन अर्थ ही इज फ्यूजिटिव? अदालत उनको कह रही है कि आप आओ। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जज साहिबान हैं, क्योंकि मैं खुद चूँकि वकील हूँ, मुझे पता है कि, और मेरी बहन उज़्मा भी मेरे ख्याल में लॉयर ही हैं, वी ऑल नो कि हाई कोर्ट का जज कोई आप गली मोहल्ले से नहीं उठा के बैठा देते, आम आदमी को भी बैठाएं। वो ओहदा ऐसा है कि आप आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप मुझे बताएं इन योर ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स कि अगर बाहर से वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजते, हम समझते हैं फिर क्या कि खुदा न खास्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान कोई पत्थर दिल हैं, कोई वो इंसान नहीं है, फिर वो उनको अलाउ ना करते? क्यों फिर उनको डिक्लेयर किया गया और कंटिन्यूसली उनको बुला रहे हैं कि आप आओ? इसका मतलब है कि क्रेडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, ये तो इर्रेलेवेंट हो गया ना भाई, ये बहस तो इर्रेलेवेंट हो गई ना। थैंक्स टू मरियम बीबी, थैंक्स टू हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि उन्होंने आज खुद ही एक क्लैरिटी कर दी कि इफ़ समबडी कैन गारंटी कि 2 चीज़ें गारंटी करें कि उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कौन सा? वो जो जाती उम्रा को पसंद आए, और दूसरा उनकी लाइफ। आप मुझे गारंटी करें शाम की फ़्लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि आप पौने 2 साल से या 1.5 साल से बायस्ड मीडिया रिपोर्ट्स दे रहे थे। कौम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। सबसे बड़ी ज़्यादती जो करता है इंसान वो अपने बच्चों से, अपने वर्कर से। वर्कर बच्चे होते हैं जमात के, PMLN के वर्कर से मेरा उतना ही काम है क्योंकि वो भी पाकिस्तानी मेरे भाई हैं। उनको एक गलत चीज़ के पीछे 1.5 साल लगाया गया, PDM बनाई गई, मुल्क में जलसे किए गए, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली गई। कोविड के बावजूद जो है खुद मास्क पहन के लोगों को, हज़ारों को नीचे खड़ा किया। क्यों? क्योंकि गलत बयानी पे कि मियाँ साहब बीमार हैं। आज अपनी बच्ची कह रही है। क्या आप मुझे ये बताएं
कि इसके बाद इनकी किस बात पे किसी को एतमाद होगा कि 3 बार का वज़ीर आज़म अगर अपनी कौम को इस तरह से कर सकता है, इसका मतलब है दे हैव नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। उन्होंने जो मुशर्रफ के टाइम पे बैक डोर से, फ्रंट दरवाजे से नहीं, चोर दरवाजे से निकले और अपने मेन लोगों को असम्बली भेजा, खुद पाकिस्तान से बाहर गए, उस वक्त भी नकली शेर का किरदार अदा किया और इस वक्त भी असली शेर खड़ा रहता है, जान दे देता है, फांसी चढ़ जाता है, लेकिन वो चोर दरवाजे से निकलता नहीं है। आप फेस करें, अगर हम टायरेंट्स हैं, अगर हम खुदा न खास्ता हिटलर हैं, आप हमें फेस करें। आप अपने वर्कर को किसके आसरे छोड़ के जा रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ नाउ द टाइम हैज कम अप कि द पीपल शुड नो द रियल फेसेस ऑफ एवरीबडी। सबके असल चेहरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। बल्कि आज तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना आखिरी बात, वो फार्स नहीं होता, वो स्टेज ड्रामे के का जो पर्दा जब हट जाता है, आज पर्दा हट गया जी। बीमारी कोई नहीं थी, अगर थी तो राय मेडिकल रिपोर्ट्स इसी अदालत के सामने रखे हैं। वो जज साहिबान इतने क्रेडिबल हैं कि उन मेडिकल रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं, लेकिन अदालत के बाहर बयानबाजी की गई, अदलिया पे, पाकिस्तान के इदारों पे और पाकिस्तान के आइन पे अदम एतमाद किया गया कि इनकी लाइफ को यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ हर किसी की लाइफ की सिक्योरिटी सैंक्टिटी है, उतनी है जितनी किसी और मुल्क में हो सकती है। मुझे यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यू कैन नॉट कम टू फेस द करप्शन केसेस व्हिच आर अगेंस्ट यू इन द कोर्ट्स ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है अली, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ और पाकिस्तान। मैं नाज़रीन से शेयर भी करूँगा, पंजाब में बड़ी ही मूवमेंट हुई है। पहले परवेज़ इलाही साहब मिले, जिसको सारे कह रहे हैं इयादत की। आज मंजूर भट्टू साहब भी मिले और इत्तला ये आ रही है कि शायद कुछ दिनों तक वो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करें। जहांगीर तरीन ग्रुप की एक्टिविटी अपनी जगह है, तो ज़रा चौधरी मंजूर साहब से भी और कामिल अली आगा साहब से ही पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है, और वेदर PMLN भी इस गेम में शामिल है, अज़मा से ही पूछेंगे। और इन तीनों की अगर कोई लॉटरी पर कोई खिचड़ी पका रहे हैं तो क्या PTI परेशान है या नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 सब्जेक्ट हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था मियां मंजूर भट्टू की, जो मुलाकात कर रहे थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब। अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ ज़रदारी साहब, भट्टू साहब। और इतला लेटेस्ट अपडेट ये है कि शायद अभी थोड़ी देर में ही अनाउंसमेंट हो जाए फॉर्मल टीमिंग अप की। तो ज़रा ये हो क्या रहा है आगा साहब? पहले जाके मिले हैं परवेज़ इलाही साहब, और कौन सी आदत होती है जो बिल्कुल अकेले ही कमरे में करें, बाकी डेलीगेशन का कोई बंदा ना हो, बाहर निकलें तो आप प्रेस से भी बात ना करें, फ़ौरन चले जाएं। चौधरी साहब तो कोई मौका नहीं छड़ते प्रेस नाल गल करन दा। तो बड़ी उसमें चीज़ें चल रही थी। फिर आप लोगों ने मिल के, सेनेटर्स भी अनइलेक्टेड हो गए, आप भी आ गए उस एग्रीमेंट के नतीजे में। अब आज जाके भट्टू साहब जुड़ गए हैं, ज़रदारी साहब सेंट्रल पंजाब में बैठ गए हैं, तो चीज़ें तो कुछ हो रही हैं। और राजा परवेज़ अशरफ बड़ा सेंट्रल रोल उसमें कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बता दें कुछ। देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर किसी के अंदर रवादारी है और कूट के भरी हुई है, मिलनसारी है और भरी हुई है और मशावरत है और मशावरत का रवैया है, तो चौधरी बरादरान किसी दूसरे में नज़र नहीं आती। और इसके अंदर खुदा न खास्ता कोई कतई तौर पे साजिश वाला रवैया आज तक चौधरी साहबान के अंदर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। उनकी जो कमिटमेंट होती है वो उसको ऑनर करते हैं। जो मुआदा PTI के साथ हुआ था 2018 में, उसके ऊपर बावजूद रिजर्वेशन के हमारी जमात जो है वो आगा साहब मुझे एक बात बताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताएंगे, आपका कोई गैर यकीनी नहीं। जब आखिरी बारी ये फटा चला तो तब भी नेशनल असेंबली में वोटिंग का सीन था। उस ज़माने में फिर तारिक मसीद चीमा साहब वगैरह खुल के आ गए कि जी हम बड़े नाराज़ हैं, सब कुछ हैं। अब पंजाब में बजट है, फिर सडनली जाके परवेज़ इलाही साहब मिल लेते हैं ज़रदारी साहब को। तो इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी होती है ना, किस मौके पे आप इयादत करते हैं, किस मौके पे अपना वज़न दिखाते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं तो जितने भी इत्तेहाद बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदे तो आपके इत्तेहादियों को होने के हुए हैं। मई के अंदर 2019 में 21 में
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो सा रिक्वेस्ट ख़त्म कर दी, क्लोजर लास्ट इंक्वायरी परवेज़ अली साहब के ख़िलाफ़ इलीगल अपॉइंटमेंट्स की 2000 मई के अंदर 2021 के अंदर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की दोनों इंक्वायरीज बंद हो गई दोनों चौधरी बरादरान की। अच्छा, जनवरी 2021 में जो सी पुरानी थी ये एक 20 साल पुराना केस की जो इशू बना था वो भी ख़त्म हो गया। फिर हम मोहम्मद सलाई का देखते हैं, उनके भी 2000 के केसेस जो से थे 2020 में ख़त्म हो गए। फिर 2017 में जो केस शुरू हुआ था वो 2021 में ख़त्म हो गया। तो और हर बारी हमने देखा कुछ ना कुछ हो रहा होता था तो इधर से बेनिफिट्स मिल जाते थे। इसलिए सवाल उठते हैं कि बड़े ख़ास मौक़ों पे जाके आप सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं अपोजिशन के साथ सब कुछ, तो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। मालिक साहब, साजिशी थ्योरियाँ तो जितनी मर्जी बना लें, टेबल स्टोरियाँ जितनी मर्जी बना लें, और अगर ये वाली टेबल स्टोरियाँ आप नहीं बनाएंगे तो आपके प्रोग्राम कैसे चलेंगे? मुझे नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्या ये बात जो है मुझे बताएं कि गलत है ये चीजें? कूट के मेरी बात सुन लेना। आप मेरी बात सुने ना, आप सुने ना। इतना लंबा आपने 3 मिनट का सवाल किया है तो 3 मिनट की बजाय 4 मिनट में जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। बात यह है कि ये जो चौधरी साहबान के खिलाफ जो केसेस थे ये को पहली दफ़ा नहीं थे। आप खुद भी कई प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि ये तीसरी मरतबा है और चौथी मरतबा है कि यही केस जो है एसेट बियॉन्ड मीन्स वाले जो हैं बार बार टूटियां तक चेक हुई, बाथरूम तक चेक हुए, खत्म होने की टाइमिंग इंटरेस्टिंग होती है ना। मियां नवाज शरीफ के दौर में भी हुए, अल्टीमेटली परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुए। लेकिन इस मरतबा तो हमने अदालत में जाके हमने ये ववेला किया कि ये देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी 22 साल पुरानी एलिगेशन कि जी इन्होंने नौकरियां दे दी, जब वो उस वक्त तो आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिल्कुल कायम खड़े में हैं। ये सिर्फ एक सियासी क्या असर है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुलाकात थी ये ड्यू थी। क्यों ड्यू थी? ये इसलिए ड्यू थी कि आपको याद नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब घर आए चौधरी शुजात साहब की तीमारदारी के लिए। आपको याद नहीं कि जरदारी साहब ने जर्मनी में टेलीफोन किया? ठीक है, मैं आपकी बात आगा साहब मेरी बात सुन लेना। नहीं, पूरी बात सुने। ये प्लीज बात सुन ले, प्लीज सुन लेना सर, वक्त थोड़ा है, बात सुन ले। और फिर देखें ये जो बिला मुकाबला आप बात करते हैं कि सेनेटर्स 11 सेनेटर्स को मेरे समेत चौधरी परवेज लाई साहब ने बिला मुकाबला मुंतखब करवाया। और अगर जरदारी साहब अपने उम्मीदवार को विड्रा ना करते चौधरी परवेज लाई साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो वो सारा बिला मुकाबला जो है वो धरे का धरा रह जाता। बाकी रही मेरे इलेक्शन की बात, मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी नहीं, ठीक है आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। चौधरी मंजूर साहब जल्दी से बताएं, टाइम थोड़ा है। फिर मैंने मेरी बात सुने, हो गई गालना चौधरी साहब, बाकी भी सुननी है। इलेक्शन होते जी अली तो 50 से चौधरी साहब ये बताएं बैठे हुए जरदारी साहब पंजाब में बड़ी एक्टिविटी है क्या? PMLN तो आपके साथ नहीं चली, PMLN ने तो जहांगीर तरीन वाले मशवरे पे नहीं अमल किया आप लोगों के। पंजाब में कुछ हो रहा है? क्योंकि मैं अली से पूछना चाह रहा हूँ कि उनके लिए कोई परेशानी की बात है कि नहीं है? पंजाब में क्या हो रहा है? ये जरदारी साहब बैठ के क्या कोई नया कट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। जो आगा साहब ने कहा है मैं उसकी तायद करता हूँ। वही बात है, वो तीमारदारी के लिए आए थे और वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रवादारी है। तो 1.5 घंटा चौधरी साहब 1.5 घंटा अकेले तीमारदारी, फिर मीडिया से बात नहीं की। हमने इस तरह तीमारदारी पहले नहीं देखी। हमने 80 भी ऐसे बूढ़े हो गए, हमने नहीं देखी ऐसे तीमारदारी। देखिए, सियासी लोग मिलते हैं तीमारदारी पे भी, वो सियासत की बातें करते हैं। और ये 6 महीने में तीसरी मुलाकात है, ये 6 महीने में तीसरी मुलाकात है। जर्नलिस्ट मिलते हैं तो वो जर्नलिज्म अपनी बातें करते हैं, हम करते हैं सारे बातें अपनी करते हैं। दूसरी बात ये है, देखें हमारे पास तो वो नंबर्स नहीं है। नून लीग लीड पार्टी है सेंटर के अंदर भी, यहाँ भी। हम हुकूमत के मुखालिफ हैं। अगर हुकूमत गिरती होगी तो हम गिराएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी में लोगों के आने का है तो ये आने जाने की टाइमिंग होती है।
वो टाइम मेरे ख्याल है आ पहुंची है, और नून लीग के पास तो गुंजाइश नहीं पे आपके अंदर, या उनके सिटिंग लोग हैं, या चले मैं अली से पूछ लूं, अली मोहम्मद से पूछ लूं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अली एक चीज बताइए, ये जो चीजें जी गिरती हुई तो हम जरूर गिराएंगे। अली एक चीज बताएं, गिरती हुई तो हम जरूर गिराएंगे। अली ये चीज बताएं, ये तब चीजें हो रही होती हैं जब लग रहा होता है जैसे कोई इलेक्शन आने वाले हों, लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे होते हैं दाएं बाएं। आपकी पार्टी भी हम देख रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, एक माहौल बनता जा रहा है। और जो पंजाब में जाके जरदारी साहब का बैठ जाना, फिर ये पार्टी जो जोड़ तोड़ लोगों को वापस पार्टी में शामिल करवाना, क्या आपको लगता है हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं 2022 में कम अज़ कम? ये क्यों माहौल बन रहा है इलेक्शन वाला, और आपको कोई फिक्र है पंजाब में? नहीं अर्ली इलेक्शन का तो मैं कोई सीन नहीं देख रहा, और मुझे पंजाब के हवाले से, इनके हवाले से तो कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह ये है, देखें चौधरी परवेज़ इलाही ख़ासकर शुजात साहब, इनके बारे में कोई अगर थोड़ा बहुत भी जानता है, फैमिली बैकग्राउंड या पॉलिटिक्स, हमारी जमातें अलहदा हैं लेकिन ये वज़ादार लोग हैं और ज़बान पे जान देने वाले लोग हैं। मैं जब, ये बहुत पहले की बात है कि जब शुजात साहब या मेरे दादा उस ज़माने मुस्लिम लीग में थे, मैं तो खैर स्टार्ट ही PTI से किया, उस ज़माने से इनको जानते हैं हम, कि एक दफ़ा जब चौधरी शुजात साहब कह देना कि असी साढ़े नाल ना, तो ये साढ़े नाल ने मलिक साहब, तो हमें कोई इसमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हमसे ये एलाई ज़रूर हैं लेकिन हमसे निकाह नहीं पड़ा, तो इनकी सोशल ज़िंदगी पे तो कोई पाबंदी नहीं है, सियासी मुलाकात भी होती है, सोशल गैदरिंग्स भी होती है। अब कुछ अर्से पहले मैं भी पूछने गया था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कमिटमेंट पूरी करेंगे, 23 तक हमारे साथ हैं, आगे देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आगे भी इंशाल्लाह साथ ही होंगे, लेकिन वो फिर देखा जाता है हालात के मुताबिक। मैं नहीं समझता कोई फ़िलहाल कोई 23 तक कोई ऐसी हैंकी पैंकी है। जब एक दफ़ा शुजात साहब कहते हैं कि ताड़े नाल ना, तो फिर ताड़े नाल ही हैं। ठीक नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है चौधरी शुजात साहब में रवादारी तो बहुत है, मैं भी इसमें, हमें भी इतना अर्सा पॉलिटिक्स कवर करते हुए हो गया है, जो उनमें रख रखाव है बातें बिल्कुल, लेकिन सियासत की अपनी एक ज़िंदगी, अपनी रियलिटीज़ होती हैं। अज़मा एक चीज़ तो बताएं, वो थोड़ी सी अनरिलेटेड है, लेकिन मैं कल आपका क्लिप साहब के दाम में नहीं आएंगे, फिक्र ना करें। अच्छा मैं आपका क्लिप देख रहा था, ये टीके क्या है जो आपने कल बड़ा कोई बयान ठोका है कि एक टीके साहब उन्होंने तबाही फेरी हुई है पंजाब में, ज़रा अज़मा बताएं तो सही, ये टीके कौन है और ये क्या सीन क्या है? बहुत मासूम है आप मालिक साहब, पूरे मुल्क को पता है सवाए बुज़दार साहब के, इमरान खान के, और तीसरे आप मुझे लगे हैं जिनको नहीं पता कि ये टीके साहब कौन है। मुझे भी नहीं पता। मैंने बड़ी कैटेगोरिकली बात की जिससे मुझे आज खुशखबरी मिली है कि मुझे लीगल नोटिस मिलने वाला है, तो मैं आपके तवस्सुत से जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज कल पहले टाइम नोटिस भिजवा दीजिएगा, लेट ना हो जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। जो पंजाब के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर जो पैसे लिए जा रहे हैं वो ज़बाने ज़दियाम है, सिर्फ मैं नहीं कह रही, आपके बहुत बहुत बड़े मीडिया के जो लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, और जो लोग लगते हैं जहां जाकर, जो AC लगता है, जो DC लगता है, किसी इदारे का सरबराह लगता है, वो बांग के दोहल कह रहे हैं कि जी हम पैसे लेके लगे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सारी दुनिया को पता है, अगर इमरान खान और बुज़दार साहब को नहीं पता तो उनको तो अपने ओहदे पर रहने का हक नहीं होना चाहिए, और अगर पता है तो उनकी ये मुजरिमाना खामोशी जो है, कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो अपने बॉस की मर्जी के बगैर ये पैसे ना पकड़ सकता है, ना ले सकता है, ना कर सकता है। सो इसलिए मैंने वो बात की जो पंजाब में हर छोटा बड़ा कह रहा है, जो मीडिया के लोग बात करते हैं, आपके पास एलिगेशन के प्रूफ्स हैं, वो तो फिर लीगल मैटर आ जाएगा। जी वो बिल्कुल, मैं लड़ूंगी जी अपना, मैं वैसे ही बहुत दिनों से, मुझे काला कोट पहने बड़ा देर हो गई थी, तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। और ये जो बुज़दार साहब के आटा स्कैंडल, जो चीनी में उनका सब्सिडी देने में, जो शराब लाइसेंस स्कैंडल, ये सारे जो मामलात हैं जिनके ऊपर कोई इदारा ना देखने के लिए तैयार है, मैं शुक्रगुजार हूं पंजाब हुकूमत की। इसी बहाने कम से कम मुझे ये बातें हाईलाइट करने और इनको अदालत में जो है वो ले जाकर ये बातें साबित करने का मौका मिलेगा, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे पहले टाइम जरूर भिजवा दीजिएगा नोटिस, में पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही हूं। लेकिन काला कोट जरा एहतियात से पहनिएगा, और लाइटर नोट आपके लीडर ने एक बार ही पहना था तो अदालत पे हमला हो गया था, तो जरा आप ना पड़ जाए। अच्छा चले मेरे तो लीडर ने काले कोट से आपको लगा हमला हो गया है, लेकिन जो वजीर आज़म है इस वक्त का, उसने बगैर काला कोट पहने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया था, PTV पे हमला कर लिया था। काश आप वो भी याद कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सही बात है। वो उसके लिए
कि मैं स्काइप पे हूँ इसलिए मुझे अपना वॉल्यूम ऊपर रखना पड़ता है। आपसे मुझे एक तो उसकी जरूरत नहीं, दूसरी बात शहबाज शरीफ का अपॉइंटमेंट फिक्स था डॉक्टर के साथ, ये कोई जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं है जो मिल जाते हैं। आपको शहबाज शरीफ से जितना खौफ है वो आपके उससे नजर आता है एक्ट से, और आपका बहुत शुक्रिया, आपका ये खौफ बताता है चले मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन एक इंटरेस्टिंग मैंने बात शेयर करनी थी आपसे। काफ़ी कोर्ट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है बेल्स भी हो रही, कुछ भी हो रहा है। हमेशा इस मुल्क में बात होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ की। इंटरेस्टिंग खबर एक ये है कि पिछले 3-4 माह से कोई ख़ास अदारा किसी भी ख़ास अदारे को प्रोसिक्यूशन के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि कोई ऐसी बात, अब हम एक बैलेंस इन्वायरमेंट में आ गए हैं। कुछ का ख्याल है कि शायद ये नाराज़गी भी हो सकती है दो शहरों के दरमियान में कि ठीक है देखो अपना हिसाब खुद करो। वक्त बताएगा कि कौन सी थियरी ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।